किलिंग मी सॉफ्टली 2002 में आई हॉलीवुड की एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की मेन कैरेक्टर एलिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। एलिस अपने ऑफिस जाने के लिए फुटपाथ पर चल रही होती है। तभी वो एडम से टकरा जाती है और उससे अट्रैक्ट हो जाती है। एलिस दिन भर ऑफिस में एडम के बारे में ही सोचती रहती है। उसका काम में ध्यान भी नहीं लग पाता है। तभी लंच ब्रेक होता है और एलिस एडम के पीछे उसी शॉप पर जाती है जहां एडम गया था। वो उसे छुप कर वहां देख रही होती है, पर एडम उसे स्पॉट कर लेता है। एडम एलिस के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है और एलिस उसके साथ उसके घर चली जाती है। घर जाने के बाद एलिस और एडम इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके बाद एडम कहता है कि तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। एलिस अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटने की बहुत कोशिश करती है, पर वो एडम को भूल नहीं पाती। वो दोबारा एडम के पास चली जाती है और वो दोबारा इंटीमेट हो जाते हैं। वहां से निकलने के बाद एलिस के पास उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और एलिस फील करती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड पर चीट किया है। इसलिए वो रात को जाकर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और एडम के पास चली जाती है। जब एलिस एडम के घर जाती है तो उसका दरवाजा एक लड़की खोलती है। एलिस को फील होता है कि एडम ने शायद उस पर चीट किया है। वो घर के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की उसकी बहन होती है, जिसका नाम डेब्रा होता है। डेब्रा बताती है कि वो दोनों साथ में माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं और उसका भाई एक हीरो है जिसने एक हादसे में बहुत से लोगों की जान भी बचाई है। डेब्रा एलिस को एडम के घर का एड्रेस दे देती है, जिसके बाद एलिस एडम के घर के बाहर उसका वेट कर रही होती है। तभी एडम आता है और रात को एलिस उसके घर पर ही रुकती है। सुबह एडम का इंटरव्यू चल रहा होता है और एलिस अपने काम पर चली जाती है, जिसके बाद एलिस अपनी एक फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रही होती है। जब वो बाहर निकलते हैं तो एक चोर एलिस का पर्स लेकर वहां से भागने लगता है। तभी एडम देखता है कि इससे एलिस हर्ट हुई है और वो उस चोर को पकड़कर बहुत मारता है और तभी वो एलिस को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। एक दिन एलिस को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम अपना दिमाग यूज करो, तुम एडम को जानती ही कितना हो, जिसे वो इग्नोर कर देती है और जिसके बाद वो दोनों शादी करने के लिए चर्च में चले जाते हैं, जहां एडम एलिस को बताता है कि ये उसकी फेवरेट जगह है और ये उनका फैमिली चर्च भी है। जिसके बाद एडम एलिस को कपड़े चेंज करने को कहता है, जहां उसकी न्यूड फोटोज वो एक स्टेचू के पास निकाल लेता है। जिसके बाद एडम एलिस को हनीमून के लिए एक माउंटेन पर लेकर जाता है, जहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, जिसके बाद एलिस को एक और लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुमने एडम से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद एलिस एडम के साथ एक पार्टी में जाने वाली होती है। तभी डेब्रा उसे एक नेकलेस देती है। कुछ दिन बाद एलिस को एक कॉल आता है जिसमें एक रिपोर्टर एलिस को बताती है कि एक लड़के ने एडम पर रेप का चार्ज लगाया है। एलिस उस लड़की से मिलने जाती है और सारी बातें पता करती है। जिसके बाद घर के कबर्ड में एलिस को बहुत सारी लड़कियों के लेटर्स मिलते हैं, जिसमें से एक लड़की का लेटर देखकर उसके घर एलिस जाती है, जहां उसकी माँ होती है। वो उसे बताती है कि उसकी बेटी 8 महीने से गायब है। उस लड़की की माँ अपनी बेटी की एक तस्वीर एलिस को दिखाती है, जो हूबहू वैसी ही होती है जैसी एडम ने एलिस की क्लिक की थी। जिसके बाद एडम जब रात को घर आता है तो वो एलिस को पकड़कर बांध देता है। एडम चिढ़ जाता है। वो कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती हो। एलिस कहती है कि मुझे बहुत सारे लेटर्स मिल गए थे, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सी चीजें पता करूँ ताकि मैं तुमसे ज्यादा प्यार कर सकूँ। एडम कहता है कि मैं अपना पास्ट भूलना चाहता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिसके बाद वॉशरूम की खिड़की से एलिस वहां से भाग जाती है और सीधे पुलिस के पास जाती है। वो पुलिस से कहती है कि एडम ने एक लड़की को मार डाला है, पर पुलिस कहती है कि हम सबूत के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहीं एडम भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो जिसके बाद एलिस डेब्रा के पास जाती है और कहती है कि मुझे शक है कि एडम ने एक लड़की का खून किया है। जिसके बाद डेब्रा कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिसके बाद डेब्रा और एलिस उसी स्टेचू के पास जाते हैं जहाँ दोनों की
तस्वीरें खींची गई थी। डेब्रा उसके बाद एलिस को बताती है कि वो सारे लेटर्स मैंने ही भेजे थे, मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहती थी ताकि तुम मेरे भाई से दूर रह सको। एलिस जब देखती है तो उसे उस लड़की की बॉडी वहां मिल जाती है और उसे एक नेकलेस भी मिलता है जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा डेब्रा ने उसे उस पार्टी में गिफ्ट किया था। तभी डेब्रा एक्सेप्ट करती है कि मैंने ही उस लड़की को मारा है। दरअसल डेब्रा एक पागल लड़की होती है जो बचपन से एडम के साथ इंटीमेट होती आई है। वो एलिस को मारने लगती है पर एडम उसे बचा लेता है। इसी बीच एलिस गन से उसे मार देती है, जिसके बाद वहां पुलिस आ जाती है पर यह केस क्लोज कर दिया जाता है। जिसके बाद एलिस और एडम ब्रेकअप कर लेते हैं। 2 साल के बाद एलिस और एडम एक एयरपोर्ट पर दोबारा मिलते हैं पर इस बार उनमें कोई बातचीत नहीं हो पाती और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।